ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल। हमें इसमें सिर्फ केवल और केवल यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक सेकंड के लिए पहले हम आपको ये बता दें फैक्टोरियल होता क्या है, क्योंकि जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होंगे उनको फैक्टोरियल नहीं पता होगा। तो एक बार फैक्टोरियल बता देते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे हमने कह दिया कि भैया यहाँ पे एक कोई फैक्टोरियल उठा लेते हैं, 4 फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं। ये 4 फैक्टोरियल हुआ, इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 से छोटी और 0 से बड़ी सभी संख्याओं का गुणनफल, यानी मल्टीप्लिकेशन। एक हो गया, जैसे मान लो मैं 5 फैक्टोरियल देख लूं, तो 5 फैक्टोरियल को कैसे कहेंगे, तो 5 को कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। कोई भी संख्या लोगे, कोई भी संख्या फैक्टोरियल में लोगे, जैसे आप मान लो सपोज दैट आप कह दो भैया 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जो संख्या फैक्टोरियल में है उससे छोटी सभी संख्याओं का गुणनफल, यही आपका होता है फैक्टोरियल। जैसे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया आपका फैक्टोरियल। ऐसे अगर 100 फैक्टोरियल देखोगे तो 100 इंटू 99 98 97 96, और ऐसे घटते हुए मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो फैक्टोरियल होता है 100 फैक्टोरियल। तो हमारा कहने का मतलब है ये फैक्टोरियल आपको समझ में आया होगा। जैसे आप एक और ले लेते हैं, जैसे कह देते हैं 9 फैक्टोरियल, जैसे हम कहते हैं 9 फैक्टोरियल, तो आप 9 फैक्टोरियल में क्या लिखोगे, मैंने कहा है कि जो संख्या आप फैक्टोरियल में उठा रहे हो उसको पहले ले लो, 9 ले लो, अब इससे छोटी सारी संख्याएं लिख डालो, 8 6 5 4 3 2 इंटू 1, 0 नहीं लेना है, 9 से लेके 1 तक का सबका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपका 9 फैक्टोरियल कहलाता है। 4 से नीचे सारी संख्याओं का गुणनफल 0 को छोड़ के 4 फैक्टोरियल कहलाता है। ऐसे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसे आपकी 100 फैक्टोरियल तक सारी संख्याएं दी गई हैं। अब पूछ क्या रहा है कि भैया यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो यूनिट डिजिट केवल देखना है, यूनिट डिजिट के लिए देखते हैं कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 5 एंड 100 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले देखते हैं 1 फैक्टोरियल कितना हो गया। तो आपको एक चीज देखना है कि जहां से 0 आएगा, जहां से 0 आएगा वहां पे हमें रुक जाना है, क्योंकि उसके बाद सारी चीजें 0 आएंगी। जैसे सपोज दैट आप एक संख्या लेते हैं 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें 5 पे शक हो रहा है कि हो सकता है उसके बाद सारी संख्याएं 0 आ जाए। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चूंकि हमें 0 लाना है यूनिट डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट क्या होती है केवल हमको इससे मतलब है, इसलिए हम देखना चाहते हैं 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू होती है 120, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, यानी यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 आ गया, यानी शून्य आ गया। अब इसके ऊपर जैसे आप 6 फैक्टोरियल लोगे, ध्यान से देखो, आप करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चूंकि आपको पता है इतना 120 होता है, तो एक 6 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 720, यानी एक चीज पता चल गई कि 5 फैक्टोरियल के ऊपर जितनी संख्याएं हैं सबका योग क्या होगा, सबके इकाई के स्थान पे क्या होगा, 0 होगा। 5 फैक्टोरियल में 0 आया, 6 फैक्टोरियल में 0 आया। अब चाहे जिससे 7 फैक्टोरियल लोगे तो इसी में 7 से केवल और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सारी संख्याएं पड़ी हुई हैं। जैसे आप 8 फैक्टोरियल लोगे उसमें 8 इंटू 7 इंटू इतना सारा, तो सबके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इतने चीजों के इकाई के स्थान पे केवल 0 आ रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 5 फैक्टोरियल के इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0, 6 फैक्टोरियल के इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0, 7 फैक्टोरियल में 0, और 100 फैक्टोरियल तक जितनी संख्याएं होंगी सारे के
इकाई के स्थान पे 0 आएगा। यानी आपका जो टोटल गेम खेला गया है ना, मतलब पूरा जो क्वेश्चन बनाया गया है इन्हीं 4 फैक्टोरियल पे, यानी फर्स्ट 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। उसके बाद सारे में 0 आएगा, कोई मतलब ही नहीं था उधर से, इन्होंने सिर्फ ऐसे दिया गया था। ये क्वेश्चन एक बार सिलेबस में कभी आयोग में कभी पूछा भी गया है। तो एक चीज देखो, आपको पता चल गया कि 5 फैक्टोरियल के बाद सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, 6 फैक्टोरियल का मान 720, और आगे आगे जैसे आप पढ़ते जाओगे सारे फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पर 0 आएगा। केवल इसकी वैल्यू देखनी थी। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या कहते हैं, 2 इंटू 1, यानी 2 1 जा 2, केवल 2 आएगा। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 1 जा 6। 4 फैक्टोरियल देखोगे तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इंटू 1 24 ही, यानी इतना। और इधर जितना अंक है सबके इकाई के स्थान पे 0 आएगा, और चूंकि हमें 0 लेके चलना है इसलिए सारी उधर 0 चलेंगे। अब आप देखो क्या आएगा, तो आप करोगे 2 1 3 3 6 जा, सॉरी 3 6 9 9 4 13, यानी इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 2 फैक्टोरियल की 2 इंटू 1 2 हुआ। 3 फैक्टोरियल की 3 2 जा 6 हुआ। 4 फैक्टोरियल का 24 हुआ। तो हुआ क्या, 1 2 3, यानी 1 2 3 6 3 9 9 4 13, इकाई के स्थान पे क्या आया, 3, यानी आपकी यूनिट डिजिट क्या बन गई, 3। बस यही आपका 2 लाइन का क्वेश्चन था। अगर आपको पता होता तो कि फैक्टोरियल होता क्या है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, यही केवल क्वेश्चन देखेंगे। पिछले उसमें हमने देख चुके थे, पिछले उसमें कि क्या क्या होता है, किस पे हमारी यूनिट डिजिट सेम आती है, मतलब बराबर आने लगती है। 4 पावर के बाद हमेशा कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे हो और उसका पावर कुछ भी हो, अगर 4 पावर तक आप जाओगे तो 4 पावर के बाद संख्याएं क्या होगी, रिपीट होने लगती हैं, यानी यूनिट डिजिट आपका सेम आने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका है, हाँ, 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 इंटू 8 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 10। ये कह रहे हैं इनमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप यूनिट डिजिट के लिए देखिए कि 1 की पावर 2, अगर किसी भी, मैंने कहा था जब भी कोई संख्याएं मल्टीपल में हों, यानी गुणन के रूप में दी गई हो, गुणज, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, तो सबसे पहले आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आपको 5 मिल रहा हो। तो आपको पता चल गया यहां पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल गया, क्योंकि 5 की पावर चाहे जितना करोगे, 5 की पावर कितनी है, 6 है। तो मैंने कहा था 5 की पावर याद करो, 0 की पावर, 1 की पावर, 5 की पावर और 6 की पावर, चाहे जितना कर लो, इकाई यानी यूनिट डिजिट पे आपको 0 की पावर कर रहे हो तो 0 मिलेगा, 1 की पावर कर रहे हो तो 1 मिलेगा, 5 की पावर कर रहे हो तो 5 मिलेगा, और 6 की पावर अगर कुछ भी है तो 6 मिलेगा। चूंकि यहाँ 5 है तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 के लिए आप एक चीज देखो, और दूसरी चीज मैंने बताई थी, 5 जब भी किसी इवन नंबर से यानी सम संख्या से गुणा होगा, यानी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 दे देगा, और 0 जैसे भी आया तैसे पूरी सीरीज को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ यूनिट डिजिट पे 5 मिलेगा, तो आपका जवाब होगा जी भैया बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पे कोई इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर यानी कि क्या, सम संख्या, क्या कोई सम संख्या मिलेगी, तो आपका जवाब होगा भैया बिल्कुल 2 2 टू द पावर 3 जो होता है वो 8 ही होता है। तो हम कहेंगे जैसे आप 8 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तैसे आपका क्या आ जाएगा, 0।
और ये जीरो जो है ना, ये सारी सीरीज को मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, जीरो, और आपका यूनिट डिजिट अंत में क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, जीरो। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 5 की पावर 6 था, हमने कहा 5 की पावर चाहे जितनी कर लो, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, इकाई के स्थान पे 5 आ गया, यानी 5 की पावर 6 किया, इकाई के स्थान पे आपका 5 आ गया। दूसरी चीज हमने कहा था 5 का जैसे भी किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे यानी गुणा करोगे, वैसे हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट के स्थान पे जीरो आ जाता है। जैसे भी 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो या 4 में, 6 में, 8 में या 10 में, किसी भी इवन नंबर में करो, वैसे जीरो दे देता है। चूंकि हमारे पास यहां भी इवन नंबर है, यहां भी इवन नंबर है, यहां भी इवन नंबर है और यहां भी इवन नंबर है, हर जगह इवन नंबर है, तो इवन नंबर से जैसे ही 5 मल्टीप्लाई करेगा तैसे जीरो फेंक देगा, यानी जीरो आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी यूनिट डिजिट पे आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इतने बड़े सीरीज का मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, बल्कि जीरो के इसमें बहुत सारे जीरो मिलेंगे, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको यूनिट डिजिट पे अभी देखना है, इसलिए यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिला, जीरो मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं 4-5 अच्छे अच्छे, उसके बाद छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 18 पावर 19 पावर 20, यूनिट डिजिट क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 18 पावर 19 की पावर 20 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने कहा था यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको जो नंबर दिए गए हैं उसकी पावर को केवल 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने देखा था कोई भी संख्या जो होती है वो हर 4 पावर के बाद क्या होती है, इकाई स्थान सेम देती है। जैसे कोई भी संख्या हुआ वो हर 4 पावर के बाद उसका इकाई का स्थान सेम आता है, यानी समान आता है, जितना पहले 1 पे आया होगा उतनी पावर 5 पे आएगा, उतनी पावर 9 पे आएगा, उतनी पावर 13 पे देगा, सेम वैल्यू देगा। हमारा कहने का मतलब है तो इस पावर को हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इस संख्या को हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सोचो, चूंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 8। अब 8 की पावर क्या लिखेंगे, तो हमने कहा था इस पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने का हम अभी एक रूल बता देते हैं कि 4 से डिवाइड कैसे करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे जब ना, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको 19 को। एक चीज और बता दें आपको यहीं पे थोड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा 19 को 4 से डिवाइड करते हैं ना भैया, तो आप कहते होंगे 4 4 जा 16, अब भैया ये जो 3 आया ये आपका शेषफल आया, यानी कि रिमाइंडर बचा। लेकिन हम यही एक चीज और कह सकते हैं कि भैया वो आप इसका टेबल, जैसे आपने 19 को 4 से डिवाइड किया तो आपने कहा भैया टेबल हमारा 4 का 4 टाइम गया और 16 आ गया, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 3 बचा। लेकिन यहीं पे अगर हम कहें तो हमारा कहने का मतलब है कि जो आपने ये काम किया ना, जो आपने टेबल जो है 4 टाइम्स ले गए, हमारा कहने का मतलब था आप 5 बार भी ले जा सकते थे, 5 टाइम्स भी, आपका कितना आता, 20 आता। अब आप कहोगे भैया रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर देखो -1 आएगा, यानी आपको कितने की जरूरत थी, अगर यहां पे यहां पर एक और होता तो आपका टेबल 5 टाइम्स चला जाता, यानी एक की कमी पड़ गई। तो जब आप 4 को 19 में 4 से भाग दोगे ना, तो यहां आप लिख सकते हो -1, तो -1 की पावर कितना बचा, 20, 20 को फिर किससे भाग दोगे, 4 से। इसको हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, लेकिन इसके पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे आता है। अब ये -1 की पावर 20, चूंकि किसी भी माइनस की पावर अगर सम है ना तो वो वैल्यू पॉजिटिव आती है। जैसे आपने कह दिया भैया -2 की पावर 2, तो मान के आएगा वो बाद की बात है, ये वैल्यू प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि माइनस का मतलब इवन बार क्या होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, -1 की पावर 20, चूंकि 20 मतलब 20 सम संख्या है, इसलिए पावर क्या हो जाएगी, सम हो, सॉरी पावर जो होगी आपकी, वो पावर आपकी हो जाएगी
पॉजिटिव, तो आप हुआ क्या, -1 की पावर 20 जो हुआ 1 हो गया, 1 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया रिमाइंडर जो आएगा ना वो 1 ही आएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाएगा, 1 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए रिमाइंडर 1 आएगा। और 8 की पावर आप क्या रखोगे, आप 1 रखोगे, और जैसे ही 8 की पावर 1 रखोगे ना, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट डिजिट आ गया। हमें लगता है कि आपकी समझ में एक बार आया नहीं होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। हमने कहा 18 की पावर 19 की पावर 20, 18 टू द पावर 19 टू द पावर 20, इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना था कि यूनिट डिजिट आएगी क्या। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था जब भी किसी की पावर में संख्याएं दी गई हो और आपको यूनिट डिजिट निकालना हो, तो सबसे पहले आपको केवल जो बेस दिया गया हो उसको उठा के नोट कर लेना है। तो यहाँ पे बेस में यूनिट डिजिट क्या था, 8 था, हमने 8 को लिख लिया। चूंकि पावर 19 पावर 20 थी और बहुत बड़ी पावर थी, तो हमें पता था कि हमें इतनी बड़ी पावर निकालनी नहीं आती, तो हमने कहा था कि इस पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 19 पावर 20 जो आया है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने 4 से डिवाइड करने के लिए 19 पावर 20 डिवाइड बाई 4 किया, तो 19 में 4 का मतलब 19 में 4 का टेबल जो है वो 5 बार ले गए, तो हमें पता चला 1 की जरूरत आई, यानी 1 की जरूरत आई तो उसे हम -1 कहेंगे। अगर हमारा शेष बचता तो शेष प्लस में बचता है, चूंकि हमें जरूरत पड़ी तो हमने -1 लिख दिया, उसको भी हमने डिवाइड करके दिखा दिया, तो -1 की पावर 20 बचा। जब -1 की पावर 20 बचा तो -1 की पावर 20 क्या होगा, प्लस आएगा, तो 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आया, और ये आपका हो गया 1/4। रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 1 ही आया, क्योंकि रिमाइंडर 1 में 4 का टेबल नहीं जाएगा, तो इसलिए आपका रिमाइंडर कितना आ गया, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने कहा था जो यहाँ पे शेष आएगा, कब, जब पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे, तो जो शेष आएगा उसको आप बेस की पावर में लिख दोगे। तो बेस आपका 8 था, 8 की पावर में 1, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8 हो गया, यही आपका आंसर होगा। अब एक बार इसे आप फिर से रिवाइज, अगर आपकी समझ में ना आए फिर से रिवाइज कीजिएगा, और फिर से ध्यान से सुनिएगा कि इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है, जो यहां से रिमाइंडर आएगा उसको यहां पे डिनोट करेंगे, रिमाइंडर को याद रखिएगा, इसे ध्यान से, रिमाइंडर को यहां पे क्या लिखते हैं, पावर में पुट करते हैं, और पुट करने के बाद हमें इकाई का अंक 8 मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है टू द पावर 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू टू द पावर 5। फिर कह रहा है 4 टू द पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 7 की पावर, सॉरी 6 की पावर, एक सेकेंड, यहां पे रहेगा 6 की पावर 7 की पावर 8, फिर 7 की पावर 8 की पावर 9। इसमें पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। फिर वही कहानी जो इसके पिछले क्वेश्चन के पिछले में हमने देखा था कि यहां पे 5 फिर मिल गया, यूनिट डिजिट पे आपको 5 मिल गया, ध्यान से देखिए, यूनिट डिजिट के स्थान पे आपको क्या मिल गया, 5। 5 की पावर चाहे जितनी करेंगे ना, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 5। चूंकि हमें इतने बड़े सीरीज में ये देखना है कि कहीं पे अगर इवन नंबर मिल जाए ना, तो जैसे इवन नंबर मिलेगा तैसे 0 बना देगा, चूंकि उसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं ना कहीं तो इवन नंबर मिलेगा। चूंकि यहां से भी आपको इवन नंबर मिलेगा, यहां से भी आपको इवन नंबर मिलेगा, यहां से भी आपको इवन नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 की पावर 4 चाहे जो करोगे ना, यूनिट डिजिट पे आपको इवन नंबर ही मिलेगा, और जैसे 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तैसे क्या दे देगा, 0, और जैसे 0 देगा इन सब से क्या आएगा कुछ भी नहीं पता, चाहे जो आ जाए,
कोई मतलब नहीं। जैसे 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तैसे फेंक क्या दे देगा आपको 0, और 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करा लीजिए, चाहे इवन में चाहे ऑड में, किसी से भी, वो अंत में क्या देगा 0। तो 0 का मल्टीप्लाई चाहे जितने कराएंगे अंत में आपका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 0। हमारा समझ में आया? 5 की पावर चाहे जो कर दो, यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप पावर को, अब आप कहोगे भैया 6 की पावर 7 को 4 से डिवाइड करो, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ से पहले देखो ये आपका 5 है। ध्यान से मैंने कहा था 5 की पावर चाहे जितनी कर दो, तो 5 की पावर आपने 6 टू द पावर 7 कर दिया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो 5 की पावर चाहे जितनी किया आपको यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे भैया 5 मिलेगा, ये 5 आ गया। 5 का जैसे ही किसी इवन नंबर में, किसी भी इवन नंबर में, या किसी भी सॉरी हाँ 5 का किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, चाहे 2 में, चाहे 4 में, चाहे 6 में, चाहे 8 में, चाहे 10 में, जैसे ही इवन नंबर में मल्टीप्लाई करोगे वो क्या दे देगा यूनिट डिजिट पे 0 दे देगा। और जैसे यूनिट डिजिट पे 0 आया उसके बाद आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा लो वो अंत में 0 ही देगा, क्योंकि 10 जैसे यूनिट डिजिट पे मान लो 10 आ गया, मतलब इकाई के स्थान पे 0 आया, टोटल 10 आ गया, तो 10 चाहे 6 बार ले जाओगे तब भी 60 आएगा, 7 बार ले जाओगे तब भी 70 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे आपका हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। मतलब इनका मतलब है ऐसे सेट करेंगे जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, है कुछ नहीं, इसी 5 का पूरा खेल था, यही 5 आपका उठा के सारा यूनिट डिजिट क्या कर दिया 0 कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उम्मीद करते हैं भैया ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिवीजन करके देखिएगा। हमारा कहने का मतलब है 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर आ गया तो इकाई के स्थान पे 0 आ जाएगा, वही काम सेट किया गया, बस आपको देखना था 5 आया आ गया, इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुआ 0 दे दिया, और 0 का अब आप कहोगे भैया इससे जो अंक आएगा कोई मतलब नहीं, 0 आ गया, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको 0 ही देगा, वो कुछ नहीं देगा 0 ही देगा, तो यूनिट डिजिट पे आपका 0 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ 32 की पावर 34 इंटू 68 की पावर 97 फैक्टोरियल इंटू, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं भैया, क्योंकि हमने भी अपने मन से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से हमने उठाया है, किसी ने पूछा होगा हमसे या फिर किसी ने हमें भेजा होगा कि भैया ये क्वेश्चन बताना, तो हमने वहां से ये क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया। 98 फैक्टोरियल प्लस में 1085 माइनस आपका 293 293, कह रहे हैं इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। 32 की पावर 34, 68 की पावर 97 फैक्टोरियल, 24 की पावर 58, 57 की पावर 98 फैक्टोरियल, 1 प्लस 1085 माइनस 293, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था जब भी यूनिट डिजिट निकालनी हो तो केवल आपको यूनिट प्लेस की यूनिट प्लेस पे रखे गए स्थान को मतलब अंक को उठाना है, तो हमने केवल 2 उठा लिया। 2 को जैसे हमने उठाया तो पावर हम देखेंगे, तो हमने कहा था पावर उसी को रखेंगे जो 4 के टेबल से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर जो शेष आएगा, तो इसको 4 से भाग देंगे कितना शेष आएगा 2 आएगा। ठीक है, छोड़ दिया। यहां पे हम क्या करेंगे 8 उठाएंगे। अब सवाल आता है कि 97 फैक्टोरियल को आप 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमारा कहने का मतलब था 97 फैक्टोरियल को जब आप भाग दोगे ना, तो 97 मतलब होता है 97 इंटू 96 इंटू 95 इंटू 94 इंटू डैश 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 1। अब इसको 4 से भाग दोगे ना, तो ध्यान से देखो 4 से कहीं 4 आएगा कट जाएगा, मान लो यहाँ पे 4 रहा होगा, 3 रहा होगा, 2 रहा होगा, 1 रहा होगा, तो 4 से 4 कट गया, रिमाइंडर कितना आया 0। रिमाइंडर कितना आया 0। एक चीज और बता दूं, जब भी किसी संख्या की पावर रिमाइंडर 0 आएगी, यानी मतलब पावर 0 हो, जैसे यहाँ पे 97 फैक्टोरियल है, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 0, तो 0 नहीं लिखेंगे।
जैसे ही पावर में 0 लिखने की नौबत आएगी वहां पे 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 4 के बाद यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम आने लगता है। तो जब भी यहाँ पे जैसे 97 फैक्टोरियल को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, जैसे हमने 4 से डिवाइड किया तो हमने देखा रिमाइंडर कितना आया, 0। तो 0 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर वैसे इनटू 24 में केवल 4 को उठाना है, 4 की पावर 58 है, 58 को फिर भाग देंगे किससे, 4 से, क्योंकि हर पावर 4 के बाद, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम होने लगती है। तो यहां पे 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। फिर ऐसे इसको मिटा देते हैं एक बार। यहां पे 57 है तो केवल आपको क्या लिखना है, 7। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। यहां पे 98 फैक्टोरियल है, 98 फैक्टोरियल में हम देखते हैं कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे। आप सोचो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे ना तो इसमें रिमाइंडर फिर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आप लिखोगे 98 इंटू 97 इंटू ऐसे करते हुए फिर अंत में आओगे 4 3 2 1 ऐसे निकालोगे। इसको भाग दोगे किससे, 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 4 का टेबल इसमें चला जाएगा। तो यहां जब 0 आएगा ना तो आपको 0 नहीं रखना है, मैंने बताया 4 रखना है। जब भी पावर आपकी 4 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कुछ ना दे तो आपको पावर में 4 रखना है। प्लस में आपको क्या निकला है, 5। अब आप कहोगे क्यों 5 ले रहे हैं, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, और -3। बस इतना आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे कितना आया, 4 का, यहां पे 8 8 64 80 512 80 4096, यानी इकाई के स्थान पे यहां पे कितना आएगा, 6। यहां से कितना आएगा, फिर 4 4 जा आप कहोगे 16। फिर आप यहां क्या कहोगे कि भैया 7 7 49 9 7 63 3 7 21 1 आएगा। फिर आप कहोगे भैया 5 -3। एक चीज देखो, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 छक 24, 24 छक्का 144, इकन्ना 144, यानी 4 आया, धन 5 माइनस में 3। 5 और प्लस 4 माइनस कितना होगा, 9 और -3, यानी यूनिट डिजिट पे आपका क्या आ गया, 6 आ गया। ये आया आपका यूनिट डिजिट पे 6। कैसे आया, पहले आपने यहां से 32 से 2 उठाया, 34 को 4 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया, यानी शेषफल आया, आपने पावर में लिख दिया। फिर यहां से आप यूनिट डिजिट उठा लिए, उसकी पावर था 97 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है 97 से छोटी सभी संख्याओं का गुणनफल। तो 97 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 से इसमें डिवाइड किया तो आप टेबल पूर्णतः चला गया, यानी आपका रिमाइंडर 0 बचा। और जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा पावर हम 4 लिखेंगे, हमने 4 लिख दिया। 24 की पावर 58 हुआ, 58 हुआ तो 58 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, तो यहां से 4 ले लिया और इसकी पावर में जो 58 था वहां से रिमाइंडर 2 आया, पावर 2 रख दिया। 57 से 7 लिया और इसकी पावर 98 फैक्टोरियल था, जिसको हमने 4 से डिवाइड किया तो पता चला रिमाइंडर 0 आया। तो जब रिमाइंडर 0 आया तो 0 आने पे हम पावर 4 रखते हैं। यहां से 1085 था तो केवल यूनिट डिजिट लेके चल रहे हैं तो हमने केवल 5 ले लिया और यहां से 3 ले लिया। इसको सॉल्व किया तो इसका पावर 2 की पावर 2 जो था वो 4 दिया इकाई के स्थान पे, और 8 की पावर जो 4 था वो यूनिट डिजिट पे 6 दे दिया। 4 की पावर 2 6 और 7 की पावर 4 करेंगे तो 2401 होता है, उसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा। 5 -3, इसको आपने सॉल्व किया तो पता लगा यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 6 आ गया। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक, फोर की पावर 4 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 8 प्लस 4 की पावर 10 प्लस डैश डैश 4 की पावर 98 में यूनिट डिजिट क्या होगा। इसमें आपको निकालना है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। आपको इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं
कि इसका इकाई का अंक निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप देखो इन्होंने सेट किया होगा कुछ सोच के ही, कि क्या सोच के इन्होंने सेट किया था। तो 4 की पावर जब भी आपने इवन नंबर किया होगा तो ध्यान से सोचो क्या आता है, 6 आता है। जब भी आप 4 की पावर इवन नंबर करते हो, याद रखना, जब भी 4 की पावर इवन नंबर होती है ना, इवन नंबर होती है, तब भी आपको यूनिट डिजिट क्या मिलता है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलता है, 6। जैसे 4 की पावर 2 तो आपको यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर आपकी 4 की पावर 4 करोगे तब भी देखना यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा 4 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है यूनिट डिजिट के लिए, क्योंकि हर 2 के बाद आपको यूनिट डिजिट पे सेम आता है। जैसे 4 की पावर 2 करो, ध्यान से देखो, 4 की पावर 1 करो पहले तो आपको मिलेगा 4, 4 की पावर 2 करोगे तो मिलेगा क्या, 6, 4 की पावर 3 करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 4, 4 की पावर 4 करोगे तो फिर क्या मिलेगा, 6, फिर 5 करोगे फिर 4 मिलेगा, फिर 6 करोगे फिर 6 मिलेगा। यानी आपकी साइक्लिसिटी क्या हो रही, हर 2 पे रिवीजन हो रहा है इसका। तो एक चीज सोचो, यहां 2 पे जो आएगा ना वही 4 पे आएगा, वही 6 पे आएगा, वही 8 पे, वही 10 पे, वही 98 पे भी। तो ये 6 यहां भी आएगा और यही 6 यहां भी, हर जगह यही सेम वैल्यू आएगी। तो सोचो पावर कितनी होगी। तो आप कहोगे भैया ये 1, ये 2, जितनी पावर है आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 6 कितनी बार आएगा, ये सोचो, ये सीरीज कितनी बार होगी। तो आप कहोगे भैया 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे 98 तक है। तो आपके दिमाग में आएगा क्यों ना 98 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए। आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार हो गया, 49 टाइम्स। कितनी बार हुआ, 49 टाइम्स जो है आपका 6 आएगा। तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 49, आपका क्या आ जाएगा, 294। आपके यूनिट डिजिट पे क्या मिल गया, 4। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, जिनकी समझ में नहीं आया फिर से देखते हैं। 4 टू जा पावर क्या था, 2 था, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6 और सबको ऐड करना है 98 तक। तो हमने देखा 4 की पावर 2 में यूनिट डिजिट पे 6 आता है। चूंकि 4 की साइक्लिसिटी जो होती है ना, इस 4 की यानी बेस जो है, इस 4 की साइक्लिसिटी जो है यूनिट डिजिट के लिए 2 होती है, यानी 2 के बाद वो सेम डिजिट देने लगती है, यूनिट डिजिट के स्थान पे सेम अंक देने लगती है। तो यहाँ 6, यहाँ 6, हर जगह 6 देगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कितने 6 आएंगे इसमें। तो चूंकि इसे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आप देखो ये चौथा है तो इसकी पावर 8 है, ये पांचवा है तो इसकी पावर 10 है, यहाँ छठा होगा तो पावर 12 होगा, सातवां होगा 14 होगा, यानी जितने चौथा अंक है उसका 2 गुना पावर है। तो हम इसी को 2 गुने, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 98 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो हमें पता चल गया कि हमारा 6 जो है वो कितनी बार आएगा, 49 टाइम्स आएगा। यानी 6 को हमें 49 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 6 इंटू 49 इक्वल टू 294 हो गया। यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या आ गया, 4 आ गया। ये आप फिर से देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर ब्रेक करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस है। ओ 4 की पावर 6, अरे यार ये यहां 5 रहेगा क्योंकि सीरीज चलेगी, और ऐसे डैश डैश कहां तक जाएगा, 4 टू द पावर 100 तक। और आपको बताना है यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के बताना है क्या आएगा। तो एक बार सोचो, 100 तक बताना है। अब आप कहोगे भैया यहां तक तो ऐसे सिंपल निकालेंगे, फिर इसकी पावर को 4 से भाग देंगे और
फिर रिमाइंडर बताएंगे, यहां 4 से भाग देंगे, यहां 4 से, हर जगह 4 से भाग नहीं देंगे। एक चीज सोचो, जहां पे 4 की पावर ऑड नंबर होगी, जहां पे 4 की पावर ऑड नंबर होगी वहां पे यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। जैसे 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आता है, 4 की पावर 3 करते हैं, एक बार देख लेते हैं। 4 की पावर 1 करते हैं, यूनिट डिजिट क्या आता है? 4 आता है। 4 की पावर 3 करते हैं, यूनिट डिजिट क्या आता है? 4 आता है। 4 की पावर 5 करते हैं, यूनिट डिजिट क्या आता है? 4 आता है। और अगर 4 की पावर 2 करते हैं ना तो यूनिट डिजिट 6 आता है। 4 की पावर 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट फिर 6 आता है। 4 की पावर 6 करते हैं तो फिर यूनिट डिजिट 6 ही आता है। यानी ऑड, अगर पावर ऑड होगी, अगर पावर ऑड होगी तो 4 आएगा, अगर पावर इवन होगी, अगर पावर इवन होगी तो 6 आएगा। तो अब ध्यान से यही देखना है, जहां पे पावर ऑड है वहां पे हमें हर बार कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। जहां पे पावर इवन है वहां पे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। यही समझने की देर थी। ये मिटा दे रहे हैं, आप एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, बैक करके नोट कर लीजिएगा भैया। तो हमारा कहने का मतलब था यहां पे पावर क्या है आपकी? ऑड है, यानी विषम है। जैसे 4 की पावर विषम होगी यानी 4 की पावर ऑड होगी, वहां पे इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। चलो, फिर जैसे 4 की पावर इवन नंबर होगी यानी सम संख्या होगी, वहां पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। फिर जैसे 4 की पावर फिर ऑड नंबर मिला, तैसे फिर यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। फिर क्या मिलेगा? इवन नंबर मिला, 4 की पावर इवन नंबर, और जैसे इवन नंबर मिला तैसे क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। ऐसे ऐसे जो होगा, यहां भी आपका 4 की पावर 5 में 4 आएगा, 4 की पावर 6 में क्या आ जाएगा? फिर आपका आएगा इसमें 6। ऐसे डैश 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 अंत तक चला जाएगा। याद करो, ध्यान से सोचो, इन दो को अगर हम एक साथ कर लें, पेयर को, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? आप लिखोगे भैया 10 आएगा। हमें केवल यूनिट डिजिट लेना है यानी 0। यानी हर दो, इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 आएगा। फिर हम कहें भैया इन दोनों को, तो फिर आप कहोगे भैया 0 आएगा। फिर इन दोनों को, फिर कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे कितने टर्म हैं इसमें? सबसे पहले देख लो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक गया है? 100 तक। दो को मिला के एक टर्म बनाया जा रहा है, दो को मिला के एक टर्म बनाया जा रहा है, यानी एक समूह बनाया जा रहा है। तो ऐसे 100 संख्याओं में कितने समूह बनेंगे? यानी दो, ये 4 की पावर 1 4 की पावर 2 का एक समूह हो गया, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4 का एक समूह हो गया, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 6 का एक समूह, 4 की पावर 7 और 4 की पावर 8 का एक समूह हो गया। तो मतलब हर दो दो का अगर पेयर बनाएंगे ना, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? तो आप कहोगे भैया 50 पेयर बनेंगे। आप यही कहोगे भैया 100 को हम क्या करेंगे? तो आप कहोगे कि भैया 100 को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे आप 100 को डिवाइड करोगे ना, जैसे 100 को डिवाइड करोगे तैसे हम कहेंगे ये कितनी बार आएगा? आपका पेयर कितनी बार बनेगा यहां पे? तो हम कहेंगे ये 50 टाइम्स होगा। ये होगा 50 टाइम्स। क्या ये जोड़ा, जो हम जोड़े की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ हमारा, ये जोड़ा जो हुआ, ये आपका एक जोड़ा बना, यानी इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक, इन दोनों का एक, ऐसे ऐसे करते करते कितने जोड़े बने होंगे? तो आप कहोगे भैया 1 2 3, ऐसे 100 तक हैं तो 50 जोड़े बनेंगे। यानी 100 संख्याओं में कितने जोड़े बनेंगे? 50 जोड़े बनेंगे। तो हमें पता है एक जोड़े से 0 आ रहा, तो सारे जोड़ों से 0 आएगा। और 0 को आप 50 टाइम्स जोड़ोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके यूनिट डिजिट पे, आपके यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन यही था, इसको हमने अपने मन से बनाया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो कहीं पूछा गया था।
तो हमने कहा कि 4 की पावर 1 और 2 लगातार करके देख ले कितना आता है। तो पता होगा 4 की पावर 1 यानी ऑड नंबर 4, 4 की पावर 2 इवन नंबर 6, 4 की पावर 3 4, 4 की पावर 4 में करेंगे 6, यही आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि दो दो का पेयर बना लेते हैं, कहां पे आसान रहेगा क्या करने पे। तो कुछ लोग ऐसा करेंगे कि भैया 4 जो है वो 50 टाइम्स है, ये जो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट पे ये 50 टाइम्स आ रहा, तो आप कहोगे भैया 50 चौका 200 कर देंगे। फिर 6 को करोगे, फिर आप 6 करोगे तो कहोगे भैया 50 छक्का 300। इससे अच्छा है ना कि हर दो का जोड़ा बनाओगे तो 0 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 0, ये 0, ऐसे ऐसे 50 टाइम्स तक आपको 0 मिलेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, इकाई के स्थान पे 0 आएगा। यानी ये 0 जो मिल रहे हैं ना, ये दो दो की यूनिट बनाने पे, सॉरी दो दो की आपके जोड़े बनाने पे, समूह बनाने पे। तो कितने समूह बनेंगे, 50 समूह बनेंगे। उन 50 समूहों का इकाई का स्थान हरदम क्या होगा, 0 ही होगा, और सबका डिजिट अंत में इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन हुआ, ये आपका क्वेश्चन हुआ, यानी इसमें यूनिट डिजिट के स्थान पे आंसर 0 ही आएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसे देखना होगा तो भैया एक बार बैक जाके देख लीजिएगा, अगर कुछ आपको लगे कहां पे क्या गलत है तो आप एक बार फिर से कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बताइएगा जहां पे आपको समझ में ना आया होगा, फिर से देख लेंगे। एक क्वेश्चन वैसे है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है, जैसे काफी लोगों ने इसे किया भी होगा, कि जैसे कोई संख्या ले ली गई a टू द पावर, जैसे हमने कह दिया a टू द पावर, कोई एक पावर ले लेते हैं, हम अपने मन से चूज करते हैं। जैसे हमने कह दिया a टू द पावर 9 8, क्या a की पावर 982, फिर हमने कह दिया माइनस वही संख्या लेंगे a की पावर 874 इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे, यानी कोई संख्या हमारी ये है, a इज अ नंबर, यहां पे लिख देते हैं a इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। यानी ए आपकी एक कोई नेचुरल नंबर है, तो ए की पावर 982 माइनस ए की पावर 874 है, और ये कह रहा बराबर में आपका 5872 आ रहा। तो कह रहा बताओ ए का मान क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा। ये भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का ही है, अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोग बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा किसका है, यूनिट डिजिट का है। हम देखना चाहते हैं कि ये की पावर ऐसी ये कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी पावर 982 करें, और ऐसी ये ही कौन सी संख्या है जिसकी पावर 874 करें और बराबर में 5872 आए। तो हमारा कहने का मतलब था कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसको बस केवल आपको सोचना है कि इन्होंने क्या ऐसा जो किया है क्या सही है। तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इसको हम केवल देखना चाहते हैं क्या ये सही है। तो सबसे पहले बताओ, अगर ए की पावर हम देखना चाहें यूनिट डिजिट, क्योंकि हम यूनिट डिजिट ही चेक करेंगे, यहां पे क्या आ रहा, 2 आ रहा, ध्यान से सोचना, यहां पे कितना आ रहा, 2 आ रहा। तो हम देखना चाहते हैं यूनिट डिजिट पे क्या सेम अंक आएगा कोई। तो हम यहां से यूनिट डिजिट देखते हैं, ए की पावर यहां पे मान लेते हैं इकाई के स्थान पे क्या होगा हमें नहीं पता, हम कोई संख्या ले लेते हैं, ये बिल्कुल सही। पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से सोचना, पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हम यूनिट डिजिट चेक करना चाहते हैं। यूनिट डिजिट जो है हम अपना चेक करना चाहते हैं। तो यूनिट डिजिट चेक करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इकाई के स्थान पे क्या है उसे पता करना पड़ेगा। तो चूंकि संख्या हमारी ए दी गई है जिसे हम पता नहीं है, तो हमने ए को एज इट इज वैसे जो दिया गया लिख लिया। पावर को हमने किससे डिवाइड किया, ध्यान से सोचो, 4 से। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे होगी वो हर 4 पावर के बाद अपनी इकाई के स्थान को रिपीट करेगी।
तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो बचा कितना? तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पूरे को नहीं करना है, आपको केवल अंतिम 2 अंक को करना है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 2 अंक को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेषफल आएगा ना वो पूरी संख्या को भी 4 से भाग देने पे वही शेषफल देगा। तो हमने 982 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। पक्का? ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है? केवल और केवल यूनिट डिजिट के लिए, नहीं तो आप सोचो अभी आप कुछ और भी सोचने लग जाओगे, हमें पता है। यहां पे क्या आप दोगे? ध्यान से सोचो। फिर हम कहेंगे बताओ यहां पे क्या आएगा यूनिट डिजिट? तो आप कहोगे भैया पहले आप पावर को 4 से डिवाइड करवाओ, तो हम कहेंगे पावर को 4 से डिवाइड कर दो। 74 को जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो आप 18 चौक 72, कितना बचा? 2, तो पावर पे आप क्या लिख दोगे? 2। अब आप बताओ अगर कोई संख्या हो उसी की स्क्वायर करो, यहां भी स्क्वायर करो, तो इकाई के स्थान पे सेम अंक आएगा? सेम अंक आएगा? सोचोगे कैसे? जैसे मान लो तो हम कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे खूब बड़ी सी संख्या है 8 अंत में, इसका स्क्वायर करोगे, माइनस फिर कुछ संख्या है उसका स्क्वायर करोगे, इकाई के स्थान पे सेम अंक आएगा ना? नहीं आएगा। इकाई के स्थान पे सेम अंक आएगा, और जब सेम अंक आएगा ना भैया तो दोनों को माइनस करोगे तो इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए था। आपने क्या लिख दिया? 2। इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, लेकिन आपने लिखा कितना? 2। कभी भी ना ऐसी चीजों में कभी भी इकाई के स्थान पे 2 नहीं आएगा, जब भी पावर ऐसे मैच कर जाएंगी। क्योंकि हमने इसको 4 से भाग दिया, बचा कितना? 2। इसको भी 4 से भाग दिया, बचा कितना? 2। अब सोचो हम इकाई का अंक पता करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखो जब भी हम इकाई का अंक पता करना चाहेंगे, जब भी इकाई का अंक पता करना चाहेंगे, क्या इसमें इकाई का अंक वही नहीं होगा जो इसमें इकाई का अंक होगा? तो आप कहोगे भैया सेम आएगा। मान लो हम कोई ऐसी संख्या लिख लेते हैं और इकाई का अंक मानते हैं, इसमें कोई संख्या आ गई x, माइनस इसमें भी कोई संख्या आएगी x, तो जब माइनस करोगे ना तो अंत में 0 आएगा, तो आप कहोगे भैया फिर तो पूरी संख्या भी 0 आएगी। पूरी संख्या नहीं आएगी, क्योंकि इसकी पावर 982 है और इसकी पावर 874 है। ये संख्या छोटी आएगी और ये संख्या बड़ी आएगी, यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। केवल हम यूनिट डिजिट को लेके चल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट के स्थान पे x आएगा और यहाँ भी x आएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर सेम है। a का स्क्वायर है, यहाँ भी a का स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट के स्थान पे 0 आना चाहिए था, जबकि आपने दिया कितना है? 2 दिया है, जो कि गलत है। अतः ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं है जिसकी पावर इतना माइनस इतना हो तो अंत में इतना आए। आगे कुछ भी आप लिख लो, अपने मन से कुछ भी अंक जोड़ दो, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ये पॉसिबल कर दे कि संख्या की पावर 982 माइनस संख्या की पावर 874 इक्वल टू इकाई के स्थान पे 2। या यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे ए भी दे सकते हैं 8333 या कुछ भी ऐसे दे दें। यहाँ पे पूछ लेंगे 2, यहाँ पे पूछ लें 4, यहाँ पे पूछ लें 7, कुछ भी इकाई के अंक पे कुछ भी नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा? 0 होगा। और जब ऐसी कंडीशन आएगी 0 वाली ना तो बहुत मुश्किल होगा फिर निकालना थोड़ा सा, ठीक है। यानी हमेशा यहाँ पे आपको इकाई का अंक देके उलझाएंगे और आप हमेशा उलझे रहेंगे। इसलिए याद रखना जब भी ऐसा ही क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप जान ही गए होंगे क्या आएगा? ऐसी कोई वैल्यू संभव नहीं है, आप सीधा लिख देना इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ भी संभव, ऐसा कुछ भी क्या है? ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, यानी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है कि ऐसी कोई वैल्यू हो जाए, कोई ऐसी संख्या हो जाए जिसकी पावर 982 माइनस उसी संख्या की पावर 874 करो और इकाई के स्थान पे 3, 2, 4, 7, 8, 9 कुछ आ जाए, हमेशा 0 आएगा। इसलिए ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं होती है। तो बस यही एक क्वेश्चन बचा था। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आप वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर हमें बता सकते हो कि भैया ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास होगा, क्योंकि हम भी जानते हो भैया बहुत दिन बाद फिर से कलम उठाए हैं।
तो आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं आ रहा है नंबर सिस्टम से, वो भी यूनिट डिजिट से रिलेटेड, तो आप हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हो और हम उसे देखेंगे। अगर अच्छा होगा तो हम उसे अगली क्लास में भी बताएंगे, नहीं तो अगली क्लास में कुछ दूसरा चीज शुरू करेंगे। जैसा भी होगा वो तो आगे का समय बताएगा, आगे देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, बस ओके।